ये बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में बहुत बड़ा शब्द है। और इस शब्द के साथ उस परिवार के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बहुत सारे हैं। जो कुटुंब एक समय में अपने पर्वों को मनाते समय संयुक्त रूप से जुड़ता था, जो कुटुंब अपने त्योहारों को या अपने परिवारों को समेटने के लिए उन पर्वों को मनाता था और हमेशा वो एक संयुक्त रूप से सबके सामने अपने आप को प्रदर्शित करता था, और वो कुटुंब कहीं ना कहीं विघटित होते जा रहा है, संकुचित होते जा रहा है। वो ग्रुप का वो समूह, वो कुटुंब का जो बड़ा विस्तार रूप था, वो मोबाइल में ग्रुप के माध्यम से विभाजित हो गया है। और वो विभाजित होकर के वहां केवल मौन धारण करके बैठा है, और ये मौन ही मुझे लग रहा है ये शांति है। ये हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति चार जो है परिवार के सदस्यों के बीच में रहना चाहता है, वो शांति की खोज में जा रहा है। मुझे लग रहा है शांति की खोज में वो नहीं जाते हैं। हमारे 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों में एक वानप्रस्थ संस्कार होता है, नीचे से तीसरा वाला। वो वानप्रस्थ संस्कार में जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपता था, तब वह शांति की खोज में जाता था। आज जो है 14 वर्ष का बच्चा वो कहता है मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता हूं। परिवार विघटित होते जा रहे हैं, हमारे रिश्ते कम होते जा रहे हैं, हम खाने में साथ में बैठ नहीं पा रहे हैं, हम पर्वों में साथ में मिल नहीं पा रहे हैं, हम आयोजनों में साथ में मिल नहीं पा रहे हैं। भारतीय संस्कृति बहुत महानतम संस्कृति है। ये कुटुंब परंपरा छोटी मोटी परंपरा नहीं है। जिस कुटुंब परंपरा में चल करके समाज में बहुत, समाज नहीं विश्व में सबसे उज्जवल विचार जिसने दिए हैं वो है भारतीय संस्कृति की कुटुंब परंपरा। जिस कुटुंब परंपरा में छोटा बड़े का सम्मान करता है और बड़ा छोटे का सम्मान करता है, और बड़ा जो है अपने बच्चों को बताता है अभिवादनशीलस्य नित्यम प्रद्धोपसेविनः चत्वारिदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अरे बेटे, अभिवादन करेगा, नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा, पांव छुएगा तो तेरी 4 चीजें बढ़ेंगी। आयु, माँ और पिता आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। विद्या, विद्यावान भव, बुद्धिमान भव। यशो, जब ये 2 चीजें बढ़ती हैं तो उसको यश मिलता है, नाम मिलता है, कीर्ति मिलती है। केवल YouTube से रील बनाने से कीर्ति नहीं मिलती, संस्कारों से मिलती है। और यशो बलम, जब 3 चीजें व्यक्ति के पास रहते हैं, आयु, विद्या, यश, और निश्चित रूप से उसका आत्मीय बल बढ़ता है। और आत्मीय बल ईश्वर की कृपा से के साथ साथ जो ईश्वर के दिए हुए जो 2 फरिश्ते आपके घर में रहते हैं, जिनको माता पिता के रूप में हम देखते हैं, जो डॉक्टर का रूप भी अपनाते हैं, जो आपके मित्र का भी रूप अपनाते हैं, आपके दोस्त का भी रूप अपनाते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका जीवन उज्जवल होता है। और ये कुटुंब प्रबोधन के विषय को आवश्यक है, इसलिए भी आवश्यक है जो कुटुंब बहुत बड़ा हुआ करता था, अब केवल 2, हम 2 और 2 के बाद ही एक और समाज में एक और व्यवस्था चल रही है। हम 2 ही रहेंगे, जमेले में नहीं रहना। भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रकार निकाले जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, हिंदू महासम्मेलन चल रहा है, किसी और सम्मेलन में हम जा नहीं सकते, हिंदू महासम्मेलन में हम आ नहीं सकते, तो आएंगे कब? विचार करो, ये संस्कृति क्या यूं ही रह जाएगी? क्या ये विरासत क्या यूं ही मौन धारण करके चली जाएगी? विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम आसपास में केवल इतने ही लोग हैं? क्या हमारा परिवार केवल इतना ही है?
एक संयुक्त परिवार, एक वातावरण से जो मिला हुआ परिवार, एक विचारों को मानने वाला, एक धर्म को मानने वाला, एक संस्कृति को मानने वाला, वो विचारों में भी कहीं न कहीं भिन्नता आ रही है। तो इसलिए ये कुटुंब प्रबोधन की सख्त आवश्यकता है। जो कुटुंब प्रबोधन हमारे रिश्तों को मजबूत रखता है, जो कुटुंब प्रबोधन हमारी विरासत को बढ़ा के रखता है, जो कुटुंब प्रबोधन भारत की जड़ों को मजबूत करता है। तो इसलिए परिवार के हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है, ये जो वर्ष में एक बार आप जन्मदिवस पर मिलते हो ना अपने रिश्तेदारों से, वो परंपरा कहीं न कहीं कुंठित होती जा रही है। वो वर्ष में एक बार नहीं, बल्कि बहुत सारा समय होता है, जिन समयों में हम अपने परिवारों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ मिल सकते हैं। तो इसलिए जहां जहां आपके बिंदु होते जा रहे हैं, उस बिंदु को सिंधु बनाने की आवश्यकता है। जब तक आप बिंदु में पड़े रहोगे, मुझे लग रहा है बिंदु को समाप्त करना हर किसी की बात है। सिंधु को समाप्त करना मुझे लग रहा है एक व्यक्ति नहीं, 100 व्यक्ति भी 10 बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे। तो इसलिए ये विचारों की श्रृंखला, ये संस्कारों की श्रृंखला, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा बड़ी सिंधु की समान है। तो इसलिए इस सिंधु की